The views and opinions expressed in this podcast are those of the hosts and guests and do not necessarily reflect the official policy or position of any organization or sponsor. This content is for informational and educational purposes only and should not be taken as गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त और होस्ट बी सुदर्शन सोशल इशू चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, सक्सेस में टैलेंट या फिर कमिटमेंट, ये दोनों में से ज्यादातर किसका इंपॉर्टेंस होता है? मेरा मानना है कि सक्सेस में टैलेंट से भी ज्यादा कमिटमेंट का रोल होता है। और आज हम लोग अगर दुनिया में देख रहे हैं, इधर लगभग 10% लोग सक्सेसफुल है, 90% लोग अनसक्सेसफुल है। तो डिफरेंस सामने है, ये जो रिजल्ट है वो सामने है और इसका जो कारण है वो भी सामने है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ये जो पॉडकास्ट है, आज का जो विषय है, उसमें एक क्लियर हो कि कमिटमेंट का इंपॉर्टेंस कितना है और टैलेंट होने के बाद भी अगर हम लोग अनसक्सेसफुल हैं तो उसका रीजन क्या है, ये हमें आज पता चले। कमिटमेंट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू पावर। ये मैंने कहीं पे सुना था। कमिटमेंट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी माने कमिटमेंट जब हम लोग लेते हैं तो एक जिम्मेदारी होती है, एक जिम्मेदारी आ जाती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक कॉलेज में अगर आप जाओगे तो प्रिंसिपल्स ने उस कॉलेज का जो जिम्मा है वो लिया होता है। अगर आप हॉस्पिटल में जाओगे तो मेन डॉक्टर जो है उन्होंने वहां की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली होती है। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कब मिली? रिस्पॉन्सिबिलिटी तब मिली उनको जब उन्होंने पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी की शुरुआत कैसे हुई डॉक्टर के लिए? हॉस्पिटल स्टार्ट करने के पहले कि मैं हॉस्पिटल स्टार्ट करूंगा, फिर हॉस्पिटल टाइम टू टाइम ओपन करूंगा, फिर जो भी पेशेंट्स आएंगे उनका पहले कंसल्टेशन होगा, उसके बाद में जो भी प्रोसीजर होगी वो प्रोसीजर होगी, स्टाफ मैनेजमेंट, ये जो भी डिपार्टमेंट्स अलग अलग है उनके साथ में मैनेजमेंट, ये सब कुछ कमिटमेंट का ही पार्ट है। कमिटमेंट से आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, इसमें अगर कहीं पे भी अगर चूक हो जाती है कमिटमेंट में, जैसे मान लीजिए डॉक्टर ने बोर्ड लगाया है बाहर पे कि मॉर्निंग 10 बजे हॉस्पिटल खुलेगा और बाय मिस्टेक या किसी कारणवश वहां पे हॉस्पिटल 10 बजे ओपन नहीं होता है, 11 बजे ओपन होता है, तो फिर आपको पता ही होगा, आपने ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया ही होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। फिर हमें वेट करना पड़ता है, फिर डॉक्टर्स बाद में आएंगे, फिर सबका लेट होता है। अच्छा, एक ने कमिटमेंट तोड़ी तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम्स किसको किसको होते हैं? डॉक्टर की वजह से पेशेंट्स को। मान लीजिए हम लोग पेशेंट हैं, हम लोग गए थे वहां पे, डॉक्टर लेट आए इसलिए हमें भी लेट हुआ, तो फिर हमारे जो काम है, हमने जो कमिटमेंट दिया होता है किसी और को, उनके लिए भी फिर हम लेट पहुंचते हैं। मान लीजिए हम लोग किसी के साथ हॉस्पिटल गए हैं, वो हॉस्पिटल होने के बाद में हम लोग कहीं पे जाने वाले हैं, किसी को टाइम दिया है हमने ऑफिस मीटिंग के लिए, बोला कि 10 बजे हॉस्पिटल खुलता है, मान लीजिए 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे तक हमारा कंसल्टेशन हो जाएगा और उसके बाद में 1 घंटा वहां से ट्रैवलिंग के लिए और 2 बजे का हमारा मीटिंग फिक्स। बट प्रॉब्लम क्या हुआ? डॉक्टर जो है वो लेट पहुंचे हॉस्पिटल में, और लेट पहुंचने के कारण हमारा जो टाइम था, हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि 12 बजे हम लोग हमारा काम हो जाएगा, बट वो हमारा काम नहीं होता है। उसकी वजह से हम लोग फिर हमें वहां पे डिले हो गया, इसलिए हम लोग हमारे मीटिंग में भी लेट होते हैं। फिर आगे वाला अगर बंदा टाइम पे पहुंचता है तो हमारी वजह से उसका डिस्टर्ब हो गया, उसको डिले हो गया, फिर उसका भी कमिटमेंट कहीं ना कहीं आगे वाले के लिए गलत होता है। तो इसलिए दोस्तों, ये जो साइकिल है ये पूरा कमिटमेंट का खेल है। अगर एक आदमी ने अपना कमिटमेंट, अगर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली कमिटमेंट की, तो फिर एक की वजह से दूसरे को, दूसरे की वजह से तीसरे को और तीसरे की वजह से चौथे को तकलीफ होती है। इसको और अधिक अच्छे से समझने के लिए मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए राम ने किसी श्याम से 10,000 रुपए उधार लिए हैं और राम बोलता है श्याम को कि श्याम, मैं आपको शाम तक अब शाम जो है वो व्यक्ति है और शाम तक मतलब इवनिंग तक मैं आपको ये जो 10,000 रुपए सुबह लिए हैं वो शाम तक आपको पक्का रिटर्न कर दूंगा। तो शाम के पास तो पैसे नहीं थे, शाम के पास में 10,000 रुपए थे, 10-20,000 जो भी है उसका पैसा था, और उसने राम ने जो बोला कि मैं शाम तक वापस दूंगा, इसलिए वो शाम ने उसको जो पैसा है उसको उधार पे दे दिया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हुआ कि राम ने शाम को उसको बोला कि अरे पैसे तो नहीं है, मैं देता हूं ना, मैं कहां भाग के जा रहा हूं। अब ये जो एटीट्यूड होता है, लेने के टाइम पे एक एटीट्यूड होता है और देने के टाइम पे एक अलग एटीट्यूड होता है। अब वो एटीट्यूड में
क्योंकि उसने तो ऐसे ही बोला था, पैसा लेना था उसको, दे दूंगा ना, मैं शाम को दे दूंगा, उसके बेसिस पे उसने बोला। लेकिन श्याम जो था वो थोड़ा सा कमिटेड आदमी था, उसने भी किसी और को कमिटमेंट दिया था कि मैं आपको सुबह पेमेंट दूंगा। लेकिन अब राम ही अगर शाम को पैसा वापस नहीं देगा तो फिर क्या श्याम उसका जो भी पैसे का उसको काम करना था वो कर पाएगा? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि राम ने जो कमिटमेंट की थी कि मैं 10,000 रुपए तुझे शाम तक दूंगा और उसने फुलफिल नहीं की, तो फिर प्रॉब्लम में कौन आया? प्रॉब्लम में श्याम आया। अच्छा, श्याम की वजह से और एक व्यक्ति प्रॉब्लम में आया। कौन? श्याम जिसको पैसे देने वाला था वो भी प्रॉब्लम में आया ही होगा ऑब्वियसली। मान लीजिए श्याम को फिर से क्लास में पैसे देने थे। अच्छा, क्लास वाले ने फिर जो फीस आने वाला था उसके बेसिस पे कुछ प्लानिंग किया होगा कि अब श्याम जो है वो आके क्लास का पेमेंट देगा और फिर उसके बेसिस पे हम लोग ये करेंगे। तो दोस्तों, ये जो कमिटमेंट है इसकी शुरुआत देखो कहां से होती है। हमें अक्सर लगता है कि हाँ चलता है ना, सब कुछ चलता है। कोई बोलता है कि हाँ भाई मैं है ना तेरे को है ना शाम में 4-5 बजे कॉल करता हूँ पक्का, और बाद में पक्का वर्ड भी यूज करता है। और कॉल कब आता है? मोस्ट केसेस में कॉल 4-5 बजे आता ही नहीं है। हॉस्पिटल में जाओ यही प्रॉब्लम है, स्कूल में जाओ यही प्रॉब्लम है, घर पे जाओ यही प्रॉब्लम है। जब हम लोग कमिटमेंट फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो फिर मेरा कहना यह है, मेरा मानना यह है कि हम लोग कमिट क्यों करते हैं। तो इसका रीजन यह है, कमिट हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे आदत का पार्ट बन चुका है, ये हमारी आदत बन चुकी है, झूठ बोलने की आदत बन चुकी है। ये झूठ इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो, कमिटमेंट अगर फुलफिल नहीं हुई तो झूठ ही हुआ ना, चाहे जाने में या फिर अनजाने में, बट हुआ तो वही। तो फिर हमारा जो समाज है आज स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है, इसका जो मेन रीजन है वो मुझे लगता है कि वो है कमिटमेंट। लोग इतने कमिटमेंट्स कर रहे हैं और जब फुलफिल की बात आती है तो हाथ ऊपर करते हैं। तो ये जो हाथ ऊपर करना है यही हमारे समाज के लिए सबसे बड़ा धोखा, खतरा है। और हम लोग हर दिन जाने अनजाने में लगातार करते जा रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं। और ये कब तक करेंगे? जब तक मौत नहीं आएगी तब तक हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग होश में है ही नहीं। रिलेशनशिप के लिए हम लोग कमिटेड नहीं है, करियर के लिए हम लोग कमिटेड नहीं है, हमारे खुद के लाइफ के लिए भी तो हम लोग कमिटेड नहीं है। हम लोग बस इंटरेस्टेड है, सब चीजों में इंटरेस्टेड है, बट करियर में या फिर रिलेशनशिप में हम लोग कमिटेड नहीं है। और रिजल्ट जो होता है, हम लोग हमारे कमिटमेंट पे हम लोग खरे नहीं उतरे तो फिर प्रॉब्लम जो है दोस्तों हमें तो होता ही है, लेकिन जो अपोजिशन में पार्टी होती है, जो दूसरी पार्टी होती है, मान लीजिए रिलेशनशिप में एक लड़के ने एक लड़की को कमिट किया कि मैं तेरे से शादी करूंगा, और उसी चक्कर में वो लोगों का रिलेशन रहा, बट फाइनली शादी नहीं होता है। बाद में लड़का बोलता है कि मेरे माँ बाप जो है वो मना कर रहे हैं, तब जाके क्या करें, क्या करना चाहिए? प्रॉब्लम कमिटमेंट का है। ऐसा भी तो हो सकता था ना कि पहले जब रिलेशन में आए तो बोल सकते थे सीधा सीधा कि देखो हम लोग एक फ्रेंड बनेंगे, हम लोग रिलेशन में भी चाहे तो रह सकते हैं, बट शादी का जो कमिटमेंट है वो मेरे पेरेंट्स लेते हैं, तो सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से पूछूंगा, अगर वो हाँ बोलते हैं तभी मैं तेरे से शादी कर सकता हूं। बट हम लोग ऐसा नहीं बोलते हैं, 99% केसेस में ऐसा नहीं बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इसकी जरूरत होती है। अगर ऐसा बोलेंगे तो हो सकता है सामने वाली जो गर्ल्स है, सामने वाली जो लड़की है, सामने वाला जो पार्टनर है वो सीधा मना करे। सिर्फ हाँ बुलवाने के लिए हम लोग फॉल्स कमिटमेंट करते हैं। और जो सामने वाला पार्टनर है, मान लीजिए वो जो लड़की है, वो भी डायरेक्टली नहीं पूछती है कि देख मैं रिलेशन में इसलिए आ रही हूं क्योंकि मैं शादी करना चाहती हूँ, और तेरे को शादी मुझसे करना है तो तेरे को अगर तेरे फैमिली से, अगर तुझे तेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है तो पहले सबसे पहले तो फैमिली को पूछ, मेरी शक्ल दिखा, मैं ऐसी हूं, मैं ये परिवार से हूं, मैं जो भी हूं, वो उसको पहले समझा। उसके बाद में अगर वो हाँ बोलते हैं तो फिर हम लोग रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ते हैं। बट ऐसा नहीं होता है। इसके कारण बहुत सारे हैं। मे बी ग्रीड, मे बी कम्युनिकेशन, लैक ऑफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, और इसी के लिए फिर हम लोग फॉल्स कमिटमेंट देते हैं। और नतीजा ये होता है दोस्तों, जब दो पार्टनर में से, मैं ये
ब्लेम नहीं कर रहा हूं लड़के को या लड़की को। अक्सर कहानी में दोनों में से एक जो गद्दार निकलता है, एक जो बेवफा निकलता है, वो दूसरे जो ईमानदार व्यक्ति होता है उसके लिए तकलीफ देकर ही जाता है। अगर आपको सही लगता हो तो कमेंट में जरूर डीएम कीजिए दोस्तों, तो कमेंट करके जरूर लिखिए दोस्तों। अगर आप भी इसका शिकार हैं तो आप भी आपकी कहानी लिख सकते हैं। आज जो यूथ्स में ब्रेकअप ये जो पैटर्न चल रहा है, सदियों से चलते आ रहा है और सदियों से चलते रहेगा। अगर इस ब्रेकअप को अगर रोक लगानी है तो बहुत आसान है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट पे ऊपर हमें काम करना पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कमिटमेंट के ऊपर हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इस कमिटमेंट को समझना पड़ेगा। हम लोग जब भी मुंह खोलेंगे, हम लोग किसी को कमिट कर रहे हैं तो पहले समझ लेंगे कि क्या मैं वाकई ही इस चीज को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ कमिटमेंट के वजह से ही सारा प्रॉब्लम्स हो रहा है, बट जो मेन रीजन है, जो मेन पिलर है, वो है कमिटमेंट। अब इससे रिलेटेड एग्जांपल्स अनगिनत हो सकते हैं दोस्तों। आप थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करके आप थोड़ा सा सोचिए, आप जब किसी को कमिटमेंट कर रहे हो या फिर आप किसी से जो आपको कोई अगर कमिटमेंट कर रहा है तो क्या वो फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप दोनों साइड से चेक कर सकते हैं। हो सकता है आप कहीं जगह पे करेक्ट हो, आप कुछ जगह पे करेक्ट हो और कुछ जगह पे गलत हो, लेकिन वो कहते हैं ना, पास्ट तो चला गया, अब पास्ट के बारे में रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन आने वाला जो फ्यूचर है, उस फ्यूचर में हम लोग उस जो आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए कमिटेड हम लोग आज हो सकते हैं। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज के बाद का जो जीवन होगा उसके लिए आप कमिटेड हो। आपके लाइफ का हर एक डिसीजन आपके मर्जी से हो। आप हर एक डिसीजन के लिए कहे कि हाँ, ये मेरा डिसीजन था और इसमें मैं ठाम हूं। मैं चाहे बिजनेस करूं, मैं चाहे करियर करूं, मैं चाहे रिलेशनशिप करूं, मैं व्हाटएवर जो भी करूं, मैं उसके लिए कमिटेड हूं और मैं कमिटमेंट मेरी पूरी करूंगा। संतोष नायर, अगर आप सुने होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर है, वो हमेशा कहते हैं अगर मैंने किसी को समय दिया तो या तो मेरी बॉडी जाएगी या फिर मैं जाऊंगा वहां पे। लगभग 15 साल से उनका एक कोट मैंने सुना था दोस्तों, और आज भी मैं वो चीज फॉलो करता हूं। उनके बारे में तो पता नहीं मुझे वो रियल में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं, बट मैं जरूर फॉलो करता हूं दोस्तों। अगर मैंने किसी को समय दिया है, मैंने अगर कहा है किसी को कि मैं 3 बजे तेरे पास में आऊंगा, तो मैं 3 बजे वहां पे मिलूंगा ही मिलूंगा। इन केस अगर किसी इमरजेंसी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो मैं पहले से उसको बोल के रखूंगा कि मैं 3 बजे नहीं आ पा रहा हूं, मैं इस टाइम पे आ रहा हूं, और 100% मैं कमिटमेंट मेरा फुलफिल करता हूं। ये टाइम का एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं मेरे लाइफ का। हमारा जो कंपनी है, हमारा सैलरी डेट जो है वो 15 का है, और हम लोग जो रेंट से हमारे जो प्रॉपर्टीज है, हम लोग जो रेंट पे करते हैं उसका जो डेट है वो 5 तारीख है। तो मैं कोई भी हमारा जो रेंट है वो 5 तारीख का मतलब 5 तारीख ही होता है। लगभग 10 साल से मैं ये फॉलो करते आ रहा हूँ। सैलरी का जो डेट है हमारा वो 15 है, डेट 15 है, वो 15 को ही सैलरी होता है। ये हमारा कमिटमेंट है और हम लोग कमिटमेंट फुलफिल करते हैं। अच्छा, इसमें आपको लग रहा होगा कि ये अपना बड़प्पन बोल रहा है। ऐसा नहीं है। ये बड़प्पन के लिए या फिर सिर्फ शो करने के लिए नहीं है दोस्तों। ये मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मुझे सक्सेसफुल होना है और मुझे हमेशा सक्सेसफुल रहना है। क्यों? क्योंकि जो दोस्तों, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, आपको शायद पता नहीं होगा, मैंने जब बिजनेस स्टार्ट किया था लगभग 2007 में बिजनेस स्टार्ट किया था। लगभग आज 19 साल हो रहे हैं उस चीज को। तो स्टार्टिंग में मैंने आपके जैसी ही बहुत सारी गलतियां की थी। कमिटमेंट तो मतलब हाँ ठीक है, सैलरी डेट है, ओके 5 है, 5 का फिर 7, 7 का फिर 8, 8 का 10, ये तो मतलब रूटीन था, क्योंकि मैं भी आम इंसान ही हूं, तो मैं भी यही फॉलो करता था। किसी को बोलता था कि हाँ 9 बजे आना है ना, ओके ओके ठीक है। तो फिर मुझे लगता था कि यार हम लोग तो थोड़ा वीआईपी है ना, तो फिर हम लोग जब लेट पहुंचेंगे तो फिर अपना वीआईपीनेस बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों ये गलत था, और नतीजा बिजनेस में तो खैर मैं अनसक्सेसफुल ही रहा, और उसके बाद में मैं बैंक करप्ट भी हुआ। मैं मेरे लाइफ में 2 बार बैंक करप्ट हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे हार्ट से बताना चाहता हूँ कि इसमें जो मेन रीजन है, चाहे मेरे कमिटमेंट का या फिर किसी और के कमिटमेंट का, बट मैं आज किसी और को ब्लेम नहीं करना चाहता हूँ। तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरे अनसक्सेस की, मेरे जो भी प्रॉब्लम्स हुए मेरे लाइफ में, उसकी कमिटमेंट मैं खुद ही ले रहा हूँ, क्योंकि जाने अनजाने में मैंने भी कहीं ना कहीं तो कमिटमेंट की ही थी। तो खैर
उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं मेरे ऊपर ही ले रहा हूँ। बट जो मेरा अनसक्सेस है, बट मेरा जो अनसक्सेस था, मेरे लाइफ में जो भी उतार आए, उसमें कमिटमेंट का एक बहुत बड़ा रोल रह चुका है। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपके जीवन में भी कोई उतार आए। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप भी लाइफ में हमेशा हंसते खेलते रहें, आप सक्सेसफुल रहें। और दोस्तों, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो टैलेंट से भी ज्यादा कमिटमेंट पे ध्यान दीजिए। आपको कोई ना कोई टैलेंट तो है ही, तभी जाके तो आप इस मुकाम तक आए हो। आज आपके लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हो, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई रिलेशनशिप को सुधारने की कोशिश कर रहा है, आपको रिलेशनशिप को सुधारना है, आपको करियर में आगे बढ़ना है, आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है, तो दोस्तों आज से ही कमिटमेंट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। कमिटमेंट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि कमिटमेंट इज इक्वल्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इक्वल्स टू पावर। कमिटमेंट लेने के बाद में फिर क्या होता है? कमिटमेंट लेने के बाद में दोस्तों पावर आ जाती है। अब जैसे हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिए, एक तो डॉक्टर्स का लिया, एक प्रिंसिपल का लिया, और मेरे पर्सनल लाइफ का लिया। तो दोस्तों, आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो सबसे पावरफुल कौन होता है? आप अगर कॉलेज में जाते हो तो वहां का जो मेन होता है वो कौन होता है? वो प्रिंसिपल। प्रिंसिपल चाहे तो जा सकता है इधर उधर में, प्रिंसिपल को कोई पूछने वाला नहीं रहता है वहां पे कि आप लेट क्यों आए, है ना। डॉक्टर का भी सेम है, चाहे तो वो छुट्टी मार सकता है, छुट्टी ले सकता है। लेकिन हॉस्पिटल में जो कंपाउंडर है, अगर वो छुट्टी लेता है तो क्या प्रॉब्लम्स होता है आपको पता है ना। डॉक्टर्स की सुननी पड़ती है। सेम कॉलेज में प्रिंसिपल डांट सकता है अगर टीचर अगर लेट आता है, या फिर लेट अगर टाइम पे नहीं आ रहा है, या फिर एब्सेंट है, तो प्रिंसिपल जो है डांट सकता है। इसी का मतलब ये हुआ दोस्तों कि अगर हम लोग कमिटमेंट लेते हैं तो अगर हम लोग कमिटमेंट करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। और जब हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी जो पावर है वो भी बढ़ती है। करियर का छोड़ो, आप घर में देखिए, जो व्यक्ति अर्निंग करता है उसकी एक वैल्यू होती है या नहीं होती है ना। कोई भी चीज की अगर कोई जिम्मेदारी लेती है, जैसे हमारी मम्मी है, माँ है, अगर वो घर पे खाना बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, वो कमिट करती है कि हाँ मैं सब जो भी खाना है मैं बनाती हूँ और मैं सबको खाना खिलाती हूँ, तो उसका एक रिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है। पापा जो है वो अर्निंग करके लाते हैं और सब बच्चे को जब खिलाते हैं तो पापा का रिस्पेक्ट होता है कि नहीं होता है? होता है ना। वैसे ही अगर हम लोग स्टूडेंट हैं और हम लोग अगर कमिट करते हैं कि मैं इस स्टैंडर्ड में इतने मार्क्स लूंगा, और हम लोग जब टॉप पे आते हैं तो उसका कुछ इज्जत होता है कि नहीं होता? होता है, ऑब्वियसली होता है। और कोई फेल होता है तो अगर कोई अर्निंग ही नहीं करता है, बस घर पे बैठा रहता है, कुछ काम धंधा करता नहीं है, तो कोई गृहिणी है, काम वाम कुछ करते नहीं है, बच्चे को भी खाना नहीं खिलाती है प्रॉपर से, ठीक से, लेजी है, तो उसकी आप चेक कीजिएगा, आपके घर में चेक कीजिएगा, आप जहां पे ऑफिस के लिए जाते हैं वहां पे चेक कीजिएगा। ऑफिस में जो दो एम्प्लॉइज हैं, एक कमिटेड है और एक बहाने देने वाला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है। तो जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी इजिकल्स टू पावर ये सूत्र आता है, वैसे ही इरिस्पॉन्सिबिलिटी इजिकल्स टू कंप्लेन ये भी आता है। मतलब क्या हो? मतलब जब हम लोग जिम्मेदारी लेते हैं तो हमारी पावर बढ़ती है, और जब हम लोग जिम्मेदारी नहीं लेते हैं तो फिर हम लोग टाव 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 कंप्लेंट्स करना शुरू करते हैं, ब्लेम करना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए 10th का स्टूडेंट है, मार्क्स कम पड़े, फिर अरे क्यों तुझे मार्क्स क्यों कम पड़े? अरे ओ फिर डै 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 1 2 3 4, फिर जितने लोगों को आप पूछोगे नंबर ऑफ रीजंस आएंगे। अगर किसी को पूछोगे कि अरे तूने तो बोला था कि तेरा जो सैलरी रहेगा वो 50,000 के नीचे तू काम ही नहीं करेगा, लेकिन आज तो 15,000 रुपए में 10,000 रुपए में कर रहा है, ऐसा क्यों? रिजल्ट सामने, फिर कंप्लेंट्स टा 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 टा। लेकिन अगर किसी सक्सेसफुल आदमी को आप मिलोगे और आप बोलोगे ये सर कैसे पॉसिबल हुआ, आपको 60,000 की सैलरी मिल गई, तो वो फिर कुछ ना कुछ तो भी बताएगा कि हाँ मैंने ये किया, उसके बाद में मुझे ये अचीवमेंट हुआ। चाहे तो करियर वाले का एग्जाम्पल लो, चाहे बिजनेसमैन का लो, या फिर अपने फैमिली में लो, किसी से भी ले सकते हो एग्जाम्पल। दोस्तों, ये जो कमिटमेंट है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और ये बहुत बड़ा सोल्यूशन भी है। एक हथियार की तरह काम कर, अगर मान लीजिए चाकू है, चाकू तलवार जो है, अगर इस तरफ छुरी रहेगी और इसको हम लोग अनजाने में इस तरफ करोगे ऐसे, तो खुद को लगेगी, और अगर इस तरफ करेगी, हम लोग दुश्मन को अगर करेंगे तो दुश्मन खत्म होगा। अब फैसला आपका है कि जो छुरी है वो आपकी तरफ लगाना है या फिर दुश्मन की तरफ।
तो दुश्मन जो है वो इरिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो आपका दोस्त है वो है आपकी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कमिटमेंट। तो आज से ही आप डिसाइड कीजिए, या तो कमिटमेंट पूरी कर दीजिए या फिर कमिटमेंट पूरी ना करके एक असफल व्यक्ति बनने के लिए तैयार हो जाइए। फैसला आपका है। और ये जो छोटी छोटी कमिटमेंट्स हम लोग फॉल करते जाते हैं, कमिटमेंट ना करके हमें जो कमिटमेंट कंप्लीट करने की आदत नहीं लगती है दोस्तों, ये अनजाने में शुरू होती है, लेकिन फिर बाद में धीरे 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 हम लोग वो जानबूझकर करने लगते हैं, और पूरी लाइफ हमारे हाथ से निकल जाती है, और फिर हम लोग वही के वही रह जाते। लेकिन आज पूरे होश में सिर्फ कमिटमेंट के ऊपर ही अगर हम लोग काम करेंगे तो हमारा जो आने वाला कल है वो बहुत कुछ हमें दे सकता है, जिसकी हमें उम्मीद होती है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा जीवन जो है वो सफल हो, खुशियों से भरा हो, तो फिर ये पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कमिटमेंट। अब बहुत सारे लोगों ने ये कमिटमेंट किया था कि इस वीडियो को स्टार्ट में जब चालू किया था, देखो दोस्तों, अगर आप कोई भी पॉडकास्ट या कुछ भी अगर देख रहे हो तो एक हमारा कमिटमेंट होता है ना, नेचुरली, क्या मैंने चालू किया है तो ये पूरा करूंगा, एग्जैक्टली क्या बोलना चाहते हैं वो पहले सुनूंगा, और उसके बाद में मैं उसको एनालिसिस करूंगा। अगर सही लगे तो जीवन में अप्लाई करूंगा, और सही नहीं लगे तो फिर उसको छोड़ दूंगा। बट बहुत सारे लोग टाइम पास में आ जाते हैं, अच्छा ओके ओके हाँ ठीक है, स्किप करके फिर छोड़ जाते हैं। तो फिर आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना तो खाने के लायक होता है और ना ही पचाने। और जो दोस्तों आधा अधूरा नॉलेज होता है वो किसी के भी काम का नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग चावल अगर डायरेक्टली खाना है तो हम लोग कभी खा सकते हैं, या फिर जब पका हुआ है तब खा सकते हैं, लेकिन आधा पक्का जो चावल है हम लोग नहीं खा सकते हैं दोस्तों। वैसे ही किसी भी नॉलेज को अगर समझना है पूरी तरह से समझो। मैं इस पॉडकास्ट में मैं आज अभी जो आपके साथ में जो बात कर रहा हूं उसको पहले समझिए और थोड़ा एनालिसिस कीजिए, खुद के बारे में एनालिसिस कीजिए, अपने परिवार के बारे में एनालिसिस कीजिए, और आज ही एक डिसीजन ले लीजिए कि मैं आज के बाद में लाइफ में जो भी करूंगा वो कमिटेड करूंगा। हर डिसीजन मैं सोच समझ के लूंगा, और मेरी वजह से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैं जरूर काम करूंगा। दोस्तों ये जो कमिटमेंट का प्रॉब्लम है लगभग 95% मेरे को फेस करना पड़ रहा है। आज ऑफिस में जो हमारे स्टाफ मेंबर्स है उसमें से सिर्फ 10% लोग जो है वो कमिटेड हैं। 90% लोग अगर कमिटेड नहीं है तो फिर बिजनेस कैसे चलेगा। मैं पॉडकास्ट चैनल पे किसी गेस्ट को इनवाइट करता हूं तो मुझे ताज्जुब होता है कि इतने बड़े सक्सेसफुल व्यक्ति है, इतने बड़े डिग्रियाज लेके बैठे हैं और टाइम फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर कभी कभी तो हंसी आती है। मन तो करता है कि बस, लेकिन कंट्रोल करना पड़ता है। बट मैं इस चैनल के माध्यम से उनको भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पूरे हृदय से, सम्मानता से, कि समय पे ही पहुंचना चाहिए। अगर कमिटमेंट किया है तो जाना ही है, चाहे पॉडकास्ट हो, चाहे फैमिली कॉल हो, चाहे ऑफिस मीटिंग हो। कमिटमेंट इज कमिटमेंट। वो सलमान भाई कहते हैं ना, अगर मैं कमिटमेंट करता हूँ तो अपने आप के भी नहीं। दोस्तों ये जो डायलॉग है ना, इसको अपने जीवन में उतारिएगा और देखिएगा आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस होते। फिर से इसी पॉडकास्ट पे आके फिर से कमिटमेंट कीजिएगा। आज अभी ये कमिटमेंट कीजिए कि मैं रेडी हूं कमिटमेंट लेने के लिए। और आज किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? आज हम लोग सिर्फ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, खुद के कमिटमेंट के लिए। और फिर 1 महीने के बाद में सिर्फ 30 दिन के लिए करिएगा दोस्तों। मेरे कहने पे 30 दिन के लिए आप जो भी कमिटमेंट करोगे उसको फुलफिल कीजिएगा। कमिटमेंट कुछ भी हो सकती है। फैमिली को खुश रखूंगा, ये कमिटमेंट हो सकता है। टाइम पे पहुंचूंगा, ये कमिटमेंट हो सकता है। मेरा जो भी आज का पोजीशन है उसको थोड़ा सा ऊंचा करना है, वो पोजीशन हो सकता है। मैं कल से जिम स्टार्ट करूंगा, ये भी हो सकता है। मैं कल से जो खाना खाऊंगा वो टाइम पे खाऊंगा, ये भी कमिटमेंट हो सकता है। मैं सच बोलने की कसम खाता हूं, ये भी कमिटमेंट होता है। वॉट एवर जो भी है, इसका लिस्ट अनगिनत है दोस्तों, क्योंकि जो कुछ भी कर रहे हैं कमिटमेंट ही तो है, और क्या है। और फिर 1 महीने के बाद में फिर से इस पॉडकास्ट को फिर से देखिए, और आपके लाइफ में अगर कोई भी बदलाव अगर नहीं आया हो, अगर आपको कोई रिवार्ड नहीं मिला हो इस आदत की वजह से, तो जरूर वो भी कमेंट करके मुझे बताइए दोस्तों, क्योंकि मुझे भी तो एनालिसिस करना ही है। बट मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ, अगर सिर्फ एक छोटी सी आदत कमिटमेंट की अगर आप फुलफिल करोगे, आप तो खुश रहोगे ही रहोगे, साथ में
आपके साथ में जो परिवार रहता है, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल के मित्र, आपके टीचर्स, आप अगर करियर में हो, आप कोई जॉब कर रहे हो तो आपका बॉस से हैप्पी रहेगा। अगर आप रिलेशन में हो तो आपका जो पार्टनर है वो भी बहुत खुश रहेगा आपके साथ, बिकॉज यू आर कमिटेड पर्सन की एक अलग ही औरा, और कमिटेड पर्सन का एक अलग ही औरा हो, उसकी एक अलग ही इज्जत होती है। और मैं चाहता हूँ आप वो कमिटेड व्यक्ति बने। तो मैं आज दोस्तों बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, सच कहूँ तो बहुत गुस्सा करना चाहिए, लेकिन सच जब बोलते हैं ना दोस्तों, वो कड़वा और कड़वा लोगों को पसंद नहीं आता। तो इसलिए बहुत प्यार से इतना ही बता रहा हूँ, या तो अपना वादा निभाओ या फिर बाप को, या तो वादा निभाओ या फिर बाप को ढूंढो, क्योंकि जिसकी बात एक साला उसका पाप है, जिसकी बात एक उसका पाप है। या तो अपना वादा निभाओ फिर अपने पाप को ढूंढने जाओ। बस मैं यही कहता हूँ। तो दोस्तों लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सक्सेस जो है वो टैलेंट से नहीं आता, टैलेंट के साथ कमिटमेंट बहुत बहुत जरूरी है। और मैं बस इतना ही कहूंगा, बस आज से ही आप कमिटमेंट के ऊपर काम करना शुरू कीजिए और बस कमिटेड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, मिलते हैं अगले एपिसोड में अलग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए कमिटेड रहिए। और अगर ये एपिसोड आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज कम से कम 2 लोगों तक जरूर शेयर कीजिए। ये आपके लिए कमिटमेंट का, या आपके लिए कमिटमेंट का एक मौका दे। कम से कम 2 लोगों को शेयर कीजिए। और इस पॉडकास्ट की वजह से अगर 2 लोग भी आपकी वजह से अगर कमिटेड हो जाए तो दोस्तों अपना लाइफ जो है, अपना सोसाइटी जो है, कोई कुछ और हो सकता। आशा है आप फॉलो करेंगे। मिलते हैं नए एपिसोड के लिए। जय हिंद, जय